नमस्कार, मैं आपके साथ रिंकी वाजपेयी। आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। आज की कुछ खास खबरें। आरटीआई देश में कानून तो बन गया, लेकिन कानून का पालन अधिकारियों से लेकर कर्मचारी तक नहीं कर रहे। इससे यह साबित होता है कि शासकीय विभागों में चल रहे कामों में ईमानदारी नहीं बरती जा रही है। ऐसा ही एक मामला भांडेर तहसील का है, जिसमें लोग सूचना अधिकारी 30 दिवस में जानकारी नहीं देते हैं। उसके बाद प्रथम अपीलीय अधिकारी को जानकारी दिलवाने के लिए अनुरोध किया जाता है, लेकिन एक आम व्यक्ति को वहां से भी निराशा ही मिलती है। उदाहरण के तौर पर नगर पालिका दतिया, जनपद पंचायत सेवड़ा, भांडेर जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत राखरा, ग्राम पंचायत के पिपरौआ कला आदि, वहीं शासकीय विद्यालय माध्यमिक विद्यालय उड़ीना, शासकीय माध्यमिक विद्यालय पट्टी ततारपुर, शासकीय माध्यमिक विद्यालय धमना, शासकीय हाई स्कूल उपराय, ऐसी कई और शासकीय विभाग हैं जिनके द्वारा सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के कानून का पालन नहीं किया गया। न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस के जिला संवाददाता लोक शुक्ला ने इस संबंध में वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र सत्यार्थी से चर्चा की। सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के कानून को लेकर बताया कि ज्यादातर अधिकारी कर्मचारी किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी देना ही नहीं चाहते। तो हम चर्चा कर रहे हैं आरटीआई यानी सूचना अधिकार अधिनियम 2005 पर। आज हमारे साथ हैं भद्रावती यानी भांडेर नगर के वरिष्ठ पत्रकार और सभी पत्रकारों के सीनियर हैं, संपादक भी हैं, रविंद्र सत्यार्थी जी। उनसे चर्चा करेंगे कि आरटीआई होती क्या है और आरटीआई से आम व्यक्तियों को क्या लाभ मिल सकता है, क्या जानकारी मिल सकती है और उसके क्या लाभ हैं। आरटीआई लगाए तो वो किस माध्यम से लगाए, कैसे लगाए, ये उससे जानकारी मिल सके। आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका भी। ये जो आरटीआई के आज हम चर्चा कर रहे हैं वो क्या है? आरटीआई सूचना का अधिकार कानून का निर्माण वर्ष 1905 में मनमोहन सिंह जी की सरकार के समय हुआ था और निश्चित रूप से एक अच्छा कानून बना था, जिससे कि एक आम आदमी किसी भी शासकीय कार्यालय की कोई भी जानकारी ले सकता है, कोई भी जानकारी तलब कर सकता है। रोड बन रही है तो रोड के बारे में जानकारी ले सकता है, नल की लाइन डल रही है नल लाइन के बारे में जानकारी ले सकता है, अगर उस विभाग में भ्रष्टाचार हो रहा है तो उसके संबंध में जानकारी ले सकता है। लेकिन आम तौर पर नियम तो यह है कि कोई भी व्यक्ति जानकारी ले सकता है और उसको जानकारी लेने का कारण भी नहीं बताना होगा। न वो कारण यहाँ से लेकर सूचना आयुक्त पूछ सकते हैं, न जिलाधिकारी, न सूचना अधिकारी, न सूचना आयुक्त, उससे कारण भी नहीं पूछा जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि आरटीआई कानून का दुरुपयोग ज़्यादा हो रहा है। आमतौर पर जो भी लोक सूचना अधिकारी हैं उनका प्रथम दृष्टिया ये सोच रहता है कि जानकारी मत दो, जानकारी इनको उपलब्ध मत कराओ। 1 महीने तक जानकारी उपलब्ध नहीं कराते हैं। उसके बाद वो प्रथम अपील में जाता है, प्रथम अपील अधिकारी के आदेश के बावजूद भी जानकारी उपलब्ध नहीं कराते हैं। उसका कारण है कि मध्य प्रदेश सरकार स्वयं इस विषय में थोड़ी सी सुस्त है। कुल 11 आयुक्तों की नियुक्ति होना चाहिए 11 संभागों के हिसाब से, लेकिन मध्य प्रदेश में कुल 4 आयुक्त नियुक्त हैं। अब एक आयुक्त के पास 3-3 संभाग हैं। इस स्थिति में एक अपील की सुनवाई के समय 3, 4, 5 महीने बाद आ पाता है और इसी का लाभ अधिकारी लोग लेते हैं। तो निश्चित रूप से एक बड़ी विडंबना है कि लोग ऊपर तक जा नहीं पाते हैं। प्रथम अपील करते करते थक जाता है, फिर सोच लेता है कि हमें क्यों जाए ऊपर तक, इतना पैसा क्यों खर्च करें। भोपाल अपील करेगा, भोपाल से बुलावा आएगा, वहाँ जाना पड़ेगा। ये सब सोच साच के वो रह जाता है और इसका पूरा लाभ अधिकारी उठाते हैं। और यही कारण है कि आरटीआई एक अच्छा कानून होने के बाद भी उसका जो दुरुपयोग हो रहा है अधिकारियों द्वारा, उसके कारण आरटीआई का पूरा लाभ लोगों को नहीं मिल पा रहा है। अच्छा, जैसे आपने कई आरटीआई लगाई, आप एक आरटीआई कार्यकर्ता भी हैं और अभी वर्तमान परिस्थितियों में हमारे द्वारा भी कई आरटीआई लगाई, जिसके तहत कई व्यक्तियों ने, यानी ऐसे व्यक्ति भी हैं जिन्होंने जानकारी भी दी है, लेकिन कई ऐसे प्रथम अपीलीय अधिकारी हैं जिन्होंने आज दिनांक तक उस पर किसी प्रकार की कोई निराकरण नहीं किया। जैसे कि एक हम उदाहरण देना चाहेंगे, उपराय विद्यालय जिला दतिया का, उसमें वहाँ की जो प्राचार्य है उन्होंने जानकारी नहीं दी, जानकारी दी आधी अधूरी भी दी। हमारे द्वारा वहाँ दतिया जिले के जो ब्लॉक शिक्षा अधिकारी है उनसे निवेदन किया गया, उनके निवेदन पर भी आरटीआई की जानकारी विद्यालय द्वारा नहीं दी गई। ऐसी कई विषम परिस्थितियां आती हैं। आज हम और आप एक पत्रकार हैं, जब पत्रकारों को ऐसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है,
जो जानकारी होते हुए परेशान हो रहे हैं, आम व्यक्ति कैसे इससे जूझ सकता है या फिर हताश होकर वो छोड़ देता है? वो इसी प्रक्रिया का लाभ उठाते हैं कि प्रथम अपील के बाद, आदेश के बाद भी, अधिकारी के आदेश के बाद भी जानकारी नहीं देते हैं। आप द्वितीय अपील में जाइए, द्वितीय अपील 1-2 साल तक चलेगी, तब सुनवाई होगी। तो निश्चित रूप से आदमी थक जाता है, हताश हो जाता है और वो वही छोड़ देता है उसको, और इसका पूरा लाभ अधिकारी उठाते हैं। अब इसमें कोई ऐसा सुझाव है आपके द्वारा या वरिष्ठ हैं कि कोई ऐसा कोई निर्णायक हो कि जो प्रथम अपील अधिकारी हैं वो इस पे ज्यादा गौर दें और समाधान दें? थोड़ा हमारे दर्शकों को आप अगर बताएं। नियम तो जो शासन की पॉलिसी थी कि किसी भी तरह से लोग अधिकारी घोटाला न कर पाए, लोगों को उसकी जानकारी हो। अब क्योंकि लोग कितने जानकार हैं, कितने जागरूक हैं अपने अधिकारों के प्रति, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। यदि वो आरटीआई का लाभ, आप हमें समझाएंगे देखो आयुक्तों की कमी? देखो, शासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए। सूचना के अधिकार को यदि वाकई में क्रियान्वित करना है तो निश्चित तौर पर एक जो संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं, प्रावधान ये है कि 30 दिन के अंदर प्रथम अपील, प्रथम आवेदन 30 दिन के अंतर्गत निराकरण कर देना चाहिए। जो कभी होता नहीं है। यदि 30 दिन के अंतर्गत निराकरण नहीं होता, जो कभी होता नहीं है, नहीं होता है और नहीं होता है। यदि मैंने पहले कहा, यदि आप सक्षम हैं, आप इस ऑफिस के लोगों पर बार बार जाने का प्रयास करेंगे तो वो कब तक कहलाएंगे? आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं। तो कानून इसलिए नहीं बनाता कि व्यक्ति परेशान हो, कानून सुविधा के लिए बना। कानून सुविधा के लिए बना था, पर अधिकारी उसका उपयोग अपने हिसाब से करते हैं। तो कहीं ना कहीं अधिकारियों में कमी है। निश्चित तौर पर मॉनिटरिंग करने की जिम्मेदारी प्रशासन की है और प्रशासन को करना चाहिए। यदि पद रिक्त हैं तो उन पर पदासीन अधिकारियों को बिठाना चाहिए। चलिए, हमारे साथ किसान नेता थे जिन्होंने साफ स्पष्ट कहा है कि आरटीआई का मतलब क्या होता है और अधिकारी कितने। राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत कोई भी व्यक्ति 10 रुपए का चालान लगा करके आवेदन प्रस्तुत कर सकता है और कार्यालय में उपलब्ध डॉक्यूमेंट्स प्राप्त कर सकता है, डॉक्यूमेंट्स का अवलोकन कर सकता है। बस वो इस प्रकार की जानकारी प्राप्त नहीं कर सकता है जो अलग से बनाई जानी हो। कॉलेज में कार्यालय में जो भी डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध हैं उनमें से प्राप्त कर सकता है। कई बार क्या होता है, जानकारी के अभाव में लोग इसमें प्रश्नवाचक जानकारी मांगने लगते हैं, ऐसा क्यों, क्या क्या हुआ। इस प्रकार की जानकारी इसमें नहीं दी जा सकती है। आवेदन के प्राप्त के बाद सामान्यतः 30 दिन में जानकारी दे दी जाती है और कोई जानकारी ज़्यादा होती है, बड़ी जानकारी होती है, तो संबंधित को पत्र लिख के उसमें टाइम मांग लिया जाता है और इसके बाद अगर जानकारी नहीं दी जाती है, व्यक्ति सामने वाला संतुष्ट नहीं है, तो उसमें अपील कर सकता है वो। सर, अपील में क्या होती है, वो निःशुल्क जानकारी मिलती है या फिर उसको पेमेंट करना पड़ता है? अपील में यदि ये पाया जाता है कि उसको ये जानकारी समय सीमा में नहीं दी गई जो कि दी जानी चाहिए थी, तो फिर निःशुल्क दी जाती है। और अपील में अगर ये पाया जाता है कि जानकारी देना इसको आवश्यक नहीं है, तो फिर जानकारी नहीं दी जाती है। अपील में भी अगर जानकारी आपको नहीं मिलती तो अब राज्य सूचना आयोग में भी इसकी जो है अंतिम अपील कर सकते हैं। वहां से निश्चित रूप से जानकारी अगर देने होगे तो वो देने के लिए वहां निर्देशित किया जाता है। हर खबर का अपडेट पाने के लिए बने रहिए News 24 फर्स्ट एक्सप्रेस के साथ।